सो हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट सीरीज का पहला दिन। तो आज हम जानने वाले हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और आपको समझाता हूँ। और उससे पहले आपको अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर जाता हूँ और समझाता हूँ। जैसे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अलग अलग फैक्टर है। आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये जैसे कि जमीन और आसमान जैसा है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो हम आप देख सकते हो, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में मैंने दो चार्ट लगाए हैं। तो हम बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट माइंडसेट से। आप पहले ये जान लो ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है। ट्रेडिंग मतलब आप अगर एक दिन में बाइंग और सेलिंग करते हो, समझो इंडियन मार्केट का टाइमिंग है 9:15 टू 3:30 AM। सो आप अगर सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कोई पोजीशन ऑन रखते हो, तो वो हुआ आपका ट्रेडिंग। और अगर आप आज मतलब 8 नवंबर को अगर आप एक शेयर बाय करते हो और वो 2-3 साल तक होल्ड करते हो, तो वो हुआ आपका इन्वेस्टिंग। दोनों के पर्पस अलग अलग है। पहला उसका हम देखते हैं। ट्रेडिंग हम करते हैं प्रॉफिट माइंडसेट से। तो हम क्या करते हैं, अगर एक ट्रेड लिया और वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक होल्ड किया, तो आपने एक दिन में प्रॉफिट लॉस वो कर दिया। और आप अगर इन्वेस्टिंग में जाते हो, तो आप ग्रोथ माइंडसेट के पर्पस से इन्वेस्टिंग करते हो, ताकि वो शेयर्स आगे बढ़ता जाए, वो आपका माइंडसेट रहता है। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। वो आपको मैं फर्क बताना चाहता हूँ। सो ट्रेडिंग अगर आप करते हो, तो उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। वोलेटिलिटी मतलब जो बैलेंस रहता है मार्केट का, वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है। अगर आप समझो कोई ऑप्शन आप अगर 100 रुपए में बाय करते हो, तो वो 102, 102, 103 वो कुछ सेकंड में हो जाता है। वैसे आप अगर इन्वेस्टिंग पर्पज में जाओगे, तो वो 101 का 101 पे अगर आपने कोई बाय किया है, समझो आपने अगर टाटा का शेयर 100 रुपए में बाय किया, वो 102, 103 जाने तक कुछ कुछ दिन लग जाते हैं। वो मार्केट में स्टेबिलिटी है। वैसे ट्रेडिंग में स्टेबिलिटी नहीं रहती है। वो अगर आप ट्रेडिंग में समझो, आप अगर कोई बाय करते हो, कोई ऑप्शन फ्यूचर कुछ भी बाय करते हो, तो वो 1 रुपए का प्रीमियम 1000 भी चला जाता है और 1000 का प्रीमियम 0 भी हो जाता है। वैसे इन्वेस्टिंग में एक स्टेबिलिटी रहती है, मार्केट स्टेबल रहता है। वो ऐसा नहीं होता है कि अगर टाटा का शेयर 100 रुपए है, तो अगले दिन 50 आ गया और दूसरे दिन 10 रुपए आ गया, वैसा नहीं होता। तो ये दोनों में ये फर्क है। आगे हम जाते हैं बाइंग एंड सेलिंग। मैंने आपको जैसे बताया कि ट्रेडिंग हावर्स में हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो वो हुआ आपका एक दिन का बाइंग और सेलिंग। वैसे ही आप इन्वेस्टिंग में जाते हैं, तो बाइंग एंड होल्डिंग रहता है। आपने अगर एक शेयर आज बाय किया, जो कि 8 नवंबर को आपने बाय किया, वो ऐसा नहीं कि अगले 10 दिन में हमने बाय किया हुआ शेयर सेल कर दिया। वो वैसा नहीं होता है। आपने अगर एक शेयर बाय किया है, वो सालों तक, 2 सालों तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाकर आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। हम आगे जाते हैं। हम ट्रेडिंग किस पर्पज से करते हैं, मैं आपको बताता हूं। मोस्टली 90% ट्रेडर्स जो कि अपना कैपिटल बिल्ड करने के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है, तो इन्वेस्टिंग के लिए, इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं कि आप 1-2 लाख लेकर आ गए और आपने इन्वेस्ट कर दिए। अगर आपको इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना है या फिर आपको रिटर्न्स अच्छे चाहिए, तो आपको इन्वेस्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 50,000 लेकर आ गए और आपने 50 के 1 लाख कर दिए या फिर 2 लाख कर दिए, वैसे नहीं होता है। तो ट्रेडिंग में अक्सर ट्रेडिंग लोग इसीलिए करते हैं कि वो अपना कैपिटल बिल्ड कर सके। आपका कैपिटल अगर 1 लाख है, तो हर कोई ट्रेडर ये सोच कर आता है कि मैं इसका 1 लाख का 50 लाख कर दूं। पर सीखते समय 1 लाख में आप 10 लाख भी लेकर आए, तो वो आप लॉस्ट कर देंगे। तो
हर कोई ट्रेडर आता है बिल्ड करने के लिए, उसका कैपिटल 1 लाख से 50 लाख तक जाने के लिए, और बाद में वो इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगला पॉइंट है लिवरेज और नॉन लिवरेज। आपको ट्रेडिंग में लिवरेज मिलता है। लिवरेज मतलब आपको आपका जो ब्रोकर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर ट्रेड करते हो इंडियन मार्केट में समझो, तो आपको इंडियन मार्केट में लिवरेज मिलता है। आपका जो ब्रोकर है, जैसे कि एंजल वन हो गया, धन हो गया, उसका जो ब्रोकर है वो आपको एक टाइप का लोन देता है। जो लिवरेज है मतलब आप 10,000 का शेयर्स, 10,000 का ट्रेड है, आपके अकाउंट में 10,000 है और आपको 1 लाख रुपए का ट्रेड करना है, तो वो मार्जिन जो ऊपर के 90,000 है वो आपको आपका ब्रोकर देता है। उसे कहते हैं लिवरेज। मतलब आपको सिंपल भाषा में सिखाऊं तो लिवरेज यानी कि लोन, जो कि आपको ट्रेडिंग में मिलता है पर इन्वेस्टिंग में नहीं मिलता। आपने अगर 1 लाख का अकाउंट बनाया है और वो आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको कोई ऐसा नहीं कि आप 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो 1 लाख के अकाउंट से। आपको 1 लाख अकाउंट में है तो आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको लिवरेज नहीं मिलता है उसमें। तो हम आगे जाते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जो दो अलग अलग पार्ट है। आप ट्रेडिंग में शॉर्ट टाइम ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि आपने मंडे को ट्रेड लिया तो आप मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हो उसे। वो भी ऐसा नहीं कि आज आपने, आपको भी वो एक ऑप्शन रहता है कैरी फॉरवर्ड का। अगर आपने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन किया तो वो पोजीशन 3:30 बजे के बाद दूसरे दिन भी लगेगी। पर आपने अगर पोजीशन इंट्राडे किया है तो वो 3:30 को वो एग्जिट हो जाएगा आपकी पोजीशन। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में भी बताने वाला हूँ कि इंट्राडे कैसा पोजीशन लगाना होता है, कैरी फॉरवर्ड कैसा करना होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हम अपने टॉपिक के अपने टॉपिक पे आते हैं। और आप देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड रहता है मिनट टू वीक्स। आपने अगर 9:15 को कोई ट्रेड लिया है तो वो आप मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक आप होल्ड कर सकते हो, फ्राइडे को 3:30 तक होल्ड कर सकते हो। कोई भी ऑप्शन होगा या फिर फ्यूचर्स होगा, वो सब आपको फ्राइडे तक होल्ड कर सकते हो। पर अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको 1 मंथ से लेकर सालों तक होल्ड करने का आपको बेनिफिट रहता है। तो हम अगले पॉइंट पे जाते हैं। तो आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। वैसे ही आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। तो टेक्निकल एनालिसिस मतलब आपको जो चार्ट दिखता है वो हुआ आपका टेक्निकल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस मतलब आप जो कंपनी का मार्केट क्या कैप क्या है, वो उसका इन्वेस्टिंग क्या है, प्रॉफिट कितना देती है, पिछले 5 साल में कितना ऊपर गई है, कितना नीचे आई है, वो सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखने को मिलता है। वैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस देखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस बिहेवियर, प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, सपोर्ट पे आया है कि रेजिस्टेंस पे आया है, वो देखना पड़ता है आपको। सो अगले पॉइंट पे जाते हैं और वहां पे देखते हैं हाई फ्रीक्वेंट एंड बाइंग सेलिंग और इन्वेस्टिंग में लो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। मतलब आपको एक दिन में आपको आप मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो। आप एक ट्रेड से लेकर 100 भी ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग में। पर अगर आप इन्वेस्टिंग पर्पज से देखते हो तो आपने अगर एक शेयर बाय किया तो वो आप होल्ड करने का ट्राई करना। ऐसे नहीं कि 110 पे लिया है और अभी 120 आया तो चलो इन्वेस्टिंग में, अगर इन्वेस्टिंग का बोल रहा हूं मैं, अगर आपने 110 पे बाय किया और वो उसका प्राइस 120 चला गया तो ऐसे नहीं कि हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वो हम 110 का 160 तक जाने का वेट करेंगे। वो हुआ आपका बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी। वैसे आप अगर ट्रेडिंग में जाते हो तो आपको बाय किया हुआ शेयर्स, बाय किया हुआ ऑप्शन फ्यूचर जो होगा वो आपको 3:30 बजे तक होल्ड करना है, या फिर आप 2-3 मिनट में भी निकल सकते हो, आप मल्टीपल ट्रेड कर सकते हो। ऐसा फर्क है इन दोनों में। सो ट्रेडिंग में बाद में जाकर ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्विक प्रॉफिट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने अगर एक ऑप्शन 5 रुपए पे बाय किया है, वो तुरंत 10 रुपए पे अगर गया तो आप बुक कर लेंगे। वैसे आप अगर इन्वेस्टिंग में जाओगे तो आपको ग्रोथ एंड डिविडेंड्स मिलेगा। आप अगर एक शेयर्स बाय करते हो, जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ग्रोथ बेसिकली बहुत स्लोली होती है। ऐसे नहीं कि
110 का तुरंत 150 निकल गया, 160 निकल गया, ऐसे नहीं होता। पर अगर ट्रेडिंग में आप अगर देखोगे तो प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप पल के झुकाओगे और 2-3 रुपए ऊपर नीचे होते जाएगा। वैसे आपको इन दोनों में ये फर्क देखने को मिलता है कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग का पर्पस शॉर्ट टर्म है, और इन्वेस्टिंग का पर्पस देखोगे तो लॉन्ग टर्म है। तो हम अगर देखते हैं विन रेट ट्रेडिंग का, तो 50 to 60% विन रेट है कि हम अगर एक ट्रेड हमारी ट्रेडिंग जर्नी में अगर देखते हो तो 50 to 60% हमारा विन रेट है। वैसे ही आप अगर इन्वेस्टिंग में देखते हो तो 90-85 ऐसा इसका विन रेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ट्रेडिंग देखते हैं तो ट्रेडिंग में हम ज्यादातर होल्ड नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग के साथ स्टेबल है। इन्वेस्टिंग में ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 10-12 रुपए का फ्लक्चुएशन होता है, पर ट्रेडिंग में आपको 100 पॉइंट का भी गेन या फिर लूज दिखेगा। इसलिए हम देखते हैं 50 to 60% विन रेट है ट्रेडिंग का, और 85 से 90 तक का इन्वेस्टिंग का रेशो है। तो हम आगे देखते हैं हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी, और इन्वेस्टिंग में जनरली लोअर रिस्क, हमें लोअर रिस्क मिलता है, रिस्क ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम होल्ड कर सकते हैं, इसलिए हमारा विन रेट जो है वो बढ़ जाता है। वैसे ही हम देखते हैं ट्रेडिंग में, जो कि यह है इसका ये पॉइंट, हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी रहती है, अगर 10-12-50 पॉइंट नीचे आ गए तो आप किसी भी लॉट में होगे तो भी आप वो पोजीशन कट कर देंगे। ऐसा इनका डिफरेंस है ये दोनों चीज का। सो आपको अगर मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप मुझे कमेंट करना, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको कुछ क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना, तो मैं आपको क्यूरी सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।